नमस्कार दोस्तों, फैक्ट बिलीफ में आपका स्वागत है। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं, तो क्या होगा? शायद आप सोचते हो कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई और चीजें भी हो सकती है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो, या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल आपको कुचल देगा। हालांकि वास्तविकता इससे काफी अलग हो सकती है। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे, या फिर आप बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाएंगे। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है, तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने में समेटने लगता है। स्टीफन हॉकिंग का इवेंट होराइजन, इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। क्वांटम प्रभाव के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान के कोई नियम काम नहीं करता। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा, या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे? यह रहस्य अब तक बना हुआ है। आपको देखता एक काल्पनिक साथी। मान लीजिए कि आपके इस सफर में एक साथी जैन भी है। वह बाहर से खड़ी होकर ब्लैक होल के अंदर आपको जाते हुए देख रही है। अगर आप इवेंट होराइजन की ओर आते हैं, तो जैन आपको ऐसा पाती है जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रही हो। आप उसे स्लो मोशन में नजर आते हैं। आप उसे आवाज देकर कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है। हो सकता है कि आप अपने आईफोन से एक ऐप के जरिए संदेश भेजें, यदि ऐसा ऐप उपलब्ध हो, क्योंकि आपके शब्द तो बहुत देरी से पहुंच रहे होंगे। जिसका कारण ये है कि ब्लैक होल के अंदर फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जाएगी। जब आप हॉरिजन तक पहुंचेंगे, जेन आपको फ्रीज हुआ पाएगी, मानो किसी ने आपका पॉज बटन दबा दिया हो। आप में कोई गति नहीं होगी और आप होराइजन की भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके होंगे। हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। जब तक हम आपके अंतिम संस्कार के बारे में सोचें, जेन के बारे में हम भूल जाते हैं और आपके नजरिए से सोचते हैं। यह बहुत ही विचित्र अनुभव हो सकता है। सारी उम्र ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। इवेंट होराइजन नाम की कोई चीज अगर होती भी है, तो ये आपकी चिंता का विषय अभी नहीं है। ये जरूर है कि अगर ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पांव ममज़ादा महसूस होगा, सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफी बड़ा है। एक हकीकत ये भी है कि बड़े ब्लैक होल में आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है, ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी। आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो पाते हैं कि ये समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हमें पीछे टर्न लेने से रोकता है। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल में पलट नहीं सकते हैं और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर भाग सकते हैं। ऐसे वक्त में आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कौंधेगा कि जेन के साथ क्या हुआ था। वह आपको इवेंट होराइजन की सतह पर जलाने पर उतारू थी,
दरअसल जेन तार्किक ढंग से सोच रही थी। उसके नजरिए से आप ब्लैक होल के होराइजन पर जल जाएंगे। ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। वह आपके अवशेष को जमा करके आपके परिवार के लोगों को भी भेज सकती है। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाते ही जेन के भौतिक विज्ञान के नियम आप पर काम नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप होराइजन के अंदर सीधे जा सकते हैं बिना गर्म करों से टकराए। नहीं तो आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो इस लिहाज से भौतिक विज्ञान के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर खाक हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, शुक्रिया।